दिल्ली गैंगरेप मामले में पुलिस का सनसनीखेज खुलासा। गैंगरेप के बाद की थी बस से कुचलने की कोशिश, दोस्त की मदद से बची जान। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में शामिल हुई ये जानकारी। लड़की ने आरोपियों का किया था मुकाबला, 3 आरोपियों के जिस पर दांत काटने के निशान। दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने तैयार की 1000 पन्नों की चार्जशीट। केस में 40 से ज्यादा होंगे गवाह। आरोपियों के खिलाफ कत्ल सहित 9 धाराएं। पेशी से पहले दिल्ली हाईकोर्ट के जज देखेंगे चार्जशीट। दिल्ली के साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन का फैसला, गैंगरेप के आरोपियों का नहीं लड़ेंगे केस। दिल्ली गैंगरेप पीड़ित के पिता ने आज तक पर जाहिर की अपनी प्रतिक्रिया। कहा, बेटी के नाम पर कानून बने तो होगा फख्र। पीड़ित के पिता ने कहा, उनकी बेटी बड़ी होकर बनना चाहती थी सफल डॉक्टर। परिवार के लिए सदमे से उबरना मुश्किल। पीड़ित की मां के लिए बेटी का गम सहना हुआ मुश्किल। पिता ने कहा, अब बस इंसाफ का है इंतजार। पिता के मुताबिक बेटी के इलाज के लिए सरकार से मिली हर मुमकिन मदद। आरोपियों की सजा और कड़े कानून के लिए आखिरी दम तक करेंगे कोशिश। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने लड़की की पहचान छुपाने पर उठाए थे सवाल। कहा था, लड़की के माता पिता को ऐतराज नहीं हो तो पूरी लड़की के नाम पर ही बने नया रेप कानून। शशि थरूर के प्रस्ताव पर सरकार की उदासीन प्रतिक्रिया। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा, नाम से ज्यादा कड़े कानून की जरूरत। महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री कृष्णा तीरथ का बयान। पीड़ित के नाम कानून पर कई तरह की राय। 4 जनवरी को गृह मंत्री के साथ बैठक में विचार। पीड़ित के नाम पर कानून को लेकर बीजेपी की राय भी बदली। बलबीर पुंछ ने कहा, अभिभावकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए होना चाहिए फैसला। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, मामले को तूल देने की जरूरत नहीं, होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, केंद्र सरकार को बुलानी चाहिए सर्वदलीय बैठक। सबकी राय हो तो पीड़ित के नाम पर बने कानून। दरिंदगी के खिलाफ खुद दिल्ली सरकार सड़क पर। शीला दीक्षित की अगुवाई में निकला मौन मार्च। गैंगरेप के खिलाफ मौन मार्च में कई महिला संगठनों ने लिया हिस्सा। करीब 10,000 महिलाएं हुई शामिल। बाल भवन से लेकर राजघाट तक निकला मौन मार्च। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर लिया संकल्प। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है प्रदर्शन का सिलसिला। लगातार 18वें दिन भी इंसाफ की मांग के साथ जुटे रहे लोग। गैंगरेप के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे लोगों की डॉक्टरों ने की जांच। 10 दिन से बिना कुछ खाए कर रहे हैं प्रदर्शन। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को भेजा नोटिस। सुरक्षा इंतजामों पर 4 हफ्ते में मांगा जवाब। एक वकील की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। कहा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश की चिंता एक जैसी। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपी सांसद और विधायकों को निलंबित किए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कल होगी सुनवाई। कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत जांच सीबीआई से कराने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका। याचिका के मुताबिक सुभाष तोमर की मौत मामले में पुलिस छुपा रही है अपनी गलतियां। गैंगरेप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ था हादसा। जीत की हैट्रिक लगाने के बाद नरेंद्र मोदी को लगा सुप्रीम झटका। लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर कानूनी झगड़े में मिली सुप्रीम कोर्ट में मात। हाईकोर्ट की सलाह से गुजरात में राज्यपाल ने की थी लोकायुक्त की नियुक्ति। मोदी सरकार को था ऐतराज। गुजरात में लोकायुक्त के पद पर नियुक्त आर.ए. मेहता ने भी कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। आज तक से बातचीत में नहीं की ज्यादा टिप्पणी। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। बोले, बीजेपी का असली चेहरा आ रहा है सामने। कांग्रेस के हमले पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, गुजरात में हार से भी नहीं मिला सबक। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और दाऊद इब्राहिम के समधी जावेद मियांदाद को मिला भारत आने का वीजा। तीसरा वनडे मैच देखने के लिए आएंगे भारत।
आज तक से खास बातचीत के दौरान मियादाद का बयान, कहा भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज नहीं होनी चाहिए बंद। दाऊद इब्राहिम के सवाल पर मियादाद ने काटी कन्नी, कहा मैं हूं स्पोर्ट्स पर्सन, इस तरह के मुद्दे नहीं उठाए जाने चाहिए। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने की डीजल की डीरेगुलेशन की वकालत, कहा मुद्दे को सभी नजरिए से देखने की जरूरत। जनता की सहूलियत के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने उठाई मांग, डीएमआरसी से कहा सुबह 5 से रात 12 बजे तक चलाएं मेट्रो। दिल्ली में रेप की एक और वारदात, गुड़गांव के आईटी कंपनी में काम करने वाली भाइयों पर नाबालिग से बलात्कार का इल्जाम। पीड़ित लड़की ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट, सरोजनी नगर से नवीन और राजेश सिंह नाम के शख्स गिरफ्तार। सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए आरोपियों से हुई थी लड़की की दोस्ती, साल भर से कर रहा था रेप। मेडिकल जांच से बलात्कार की हुई पुष्टि, कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के कल्याणपुरी में एक लड़की ने लगाया आरोप, 4 लड़कों ने घर में जबरदस्ती घुसकर की छेड़खानी। दिल्ली के बवाना में महिला को अगवा कर रेप की कोशिश, 5 आरोपी गिरफ्तार। 5 आरोपियों में राजस्व और रक्षा मंत्रालय का कर्मचारी भी, घर में घुसकर महिला को अगवा करने का आरोप। श्रीनगर में लड़की पर तेजाब फेंककर फरार हुआ बदमाश, घायल लड़की अस्पताल में भर्ती। जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह में छेड़छाड़ की घटना, पीड़ित ने वार्ड बॉय पर लगाया आरोप। अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे पीड़ित लड़की के पिता, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के बाड़मेर में नाबालिग से बलात्कार में पुलिस ने दिखाई तेजी, घटना के 7 दिन के अंदर ही चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी। जयपुर में बलात्कार की शिकार मासूम के परिजनों को मिली धमकी, 4 महीने पहले अगवा कर हुआ था रेप। बहन ने लगाया आरोप, पीड़ित नाबालिग जैसा हाल करने की मिली धमकी, 4 आरोपी हैं जेल में, 2 को मिल चुकी है बेल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने थपथपाई पुलिस की पीठ, कहा पकड़ लिए हैं सारे आरोपी, कड़े कानून के लिए बुलाएंगे मीटिंग। मुंबई में एनसीपी महिला मोर्चा का बार पर हमला, ड्रिंक का नाम बलात्कार, ड्रिंक रखने पर फूटा गुस्सा, जमकर किया हंगामा। हाथरस कांड का आरोपी अर्जुन गिरफ्तार, लेकिन लीपापोती में भी जुटा यूपी प्रशासन। एडीजी अरुण कुमार ने कहा खुद आग लगाने की भी आ रही है बात। हाथरस में एक तरफा प्यार में लड़की को जिंदा जलाने की वारदात, 90% झुलसी, जिंदगी मौत से जूझ रही है नाबालिग। महिलाओं की सुरक्षा पर जागी हरियाणा पुलिस, 30 महिला पीसीआर सड़कों पर, टोल फ्री 1019 हेल्पलाइन शुरू। गीतिका पर विवादित बयान देने वाले हरियाणा के मंत्री शिवचरण शर्मा के खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने निकाला मोर्चा, इस्तीफा देने की रखी मांग। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा के भाई ने भी जताई तीखी प्रतिक्रिया, कहा बयान के लिए सार्वजनिक तौर पर मांगनी होगी माफी। कोलकाता में टीएमसी के 15वें स्थापना दिवस में जमकर हुआ अश्लील डांस, पार्टी के नेताओं ने भी लगाए ठुमके। कोलकाता के पास भानगढ़ में आयोजित हुआ था समारोह, पुलिस स्टेशन के सामने बिना परमिशन के कार्यक्रम का भी आरोप। टीएमसी के अश्लील डांस पर महिला आयोग ने भी उठाए सवाल, ममता शर्मा ने कहा सियासी पार्टियों को शोभा नहीं देती ऐसी हरकत। सीपीएम ने भी टीएमसी के कार्यक्रम में अश्लील डांस की निंदा, मोहम्मद सलीम ने कहा जितनी आलोचना की जाए उतनी कम, लड़कियों पर पैसे लुटाना बेहद शर्मनाक। अश्लील डांस के मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस गंभीर, डेरेक ओब्रान ने कहा मामले की करेंगे पड़ताल। पुणे में सीरियल ब्लास्ट के 6 आरोपी कोर्ट में किए गए पेश, आईएम के आरोपी ने पुलिस पर लगाए टॉर्चर के आरोप। लुधियाना में एक एनआरआई महिला की 4 अज्ञात लोगों ने की दर्दनाक हत्या, पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। पटना में बिहार पुलिस की दरिंदगी, बस में गुंडागर्दी का विरोध करने पर लड़की का सर फोड़ा। बस कंडक्टर के किराया मांगने पर टूट पड़े करीब 10 जवान, विरोध करने पर 2 लड़कियों से उलझे।
दिल्ली के नजफगढ़ में पुलिस की मनमानी के खिलाफ लोग उतरे सड़कों पर। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद गाली गलौज का रौब। एयर इंडिया की सिंगापुर की फ्लाइट से पायलट गायब। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया हंगामा। पायलट की तबीयत खराब होने की दलील देकर फ्लाइट की गई रद्द। 300 यात्री हुए परेशान। नडियाद के पौष इलाके में बुजुर्ग दंपति की हत्या। पुलिस को लूट के इरादे से मर्डर का शक। रिटायरमेंट के बाद प्रॉपर्टी का काम करते थे गोविंद ठक्कर। फोन न उठाने पर बेटे को हुआ शक। दिल्ली से गाजियाबाद आने जाने वालों को नए साल पर राहत की खबर। हिंडन नदी पर फ्लाईओवर का ट्रायल शुरू। पंजाबी गायक हनी सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। नवाज शहर के एक एनजीओ ने सौंपी पुलिस को शिकायत। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन का दूसरा दिन। स्कूलों में अभिभावकों की भीड़। पॉइंट सिस्टम पर दुविधा बरकरार। साल 2012 में वैष्णो देवी के भक्तों ने बनाया रिकॉर्ड। साल भर में 1 करोड़ 4 लाख श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। साल 2011 की अपेक्षा करीब 4 लाख ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया माता का दर्शन। नए साल में पहुंचे भारी तादाद में श्रद्धालु। मुंबई से आए भक्त ने शिरडी में साईं बाबा को चढ़ाई कीमती भेंट। 16 लाख की कीमत का दिया चढ़ावा। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी। सुबह 5:30 बजे 6.1 डिग्री दर्ज किया गया दिल्ली का तापमान। दिल्ली में ठंड के साथ कोहरे का कहर। धुंध की वजह से कई ट्रेनें और फ्लाइट्स हुई लेट। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड। श्रीनगर में जमने लगा डल झील का पानी। तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे। अगले 4-5 दिनों तक घाटी में और बढ़ेगी मुश्किल। मौसम विभाग के मुताबिक और नीचे जाएगा तापमान। हिमाचल के कुल्लू में भी लोग भयानक ठंड से परेशान। अलाव के इर्द गिर्द सिमटी लोगों की जिंदगी। भोपाल में सर्दी ने किया जीना मुहाल। चाय की चुस्कियों के साथ कट रहा है वक्त। धुंध के चलते सड़कें भी सूनी। चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में ठंड ने तोड़ा 9 साल का रिकॉर्ड। मौसम विभाग के मुताबिक सामान्य से 9 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है पारा। जम्मू में भी सर्द हवाओं का सितम। कोहरे की वजह से वैष्णो देवी के तीर्थ यात्रियों की बड़ी मुसीबत। राजस्थान में लगातार नीचे गिर रहा है पारा। चूरू, श्रीगंगानगर, जयपुर, बीकानेर में जनजीवन अस्त व्यस्त। यूपी के कई शहरों में भी शीतलहर का प्रकोप। लखनऊ और नोएडा में पारा सामान्य से नीचे। कोलकाता में कल टीम इंडिया का साल का सबसे पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान। टीम इंडिया ने किया जमकर अभ्यास। 3 वनडे मैचों की सीरीज में पाकिस्तान है 1-0 से आगे। पाकिस्तान टीम ने भी मैदान में बहाया पसीना। पाकिस्तान की टीम ने मंगलवार को भी नेट पर बहाया पसीना। ऑप्शनल प्रैक्टिस से टीम इंडिया ने किया परहेज। ईडन गार्डन के मैदान पर पाकिस्तान का रहा है शानदार रिकॉर्ड। 5 वनडे मैचों में से 4 में मिली है जीत। कोलकाता वनडे में विराट कोहली के खेलने की संभावना बढ़ी। नेट पर की बल्लेबाजी का अभ्यास। आखिरी वक्त पर होगा फैसला। कोलकाता में टीम इंडिया के दूसरे वनडे से पहले बोले सचिन, हर हाल में टीम इंडिया करेगी वापसी। मसूरी में छुट्टी मनाने गए मास्टर ब्लास्टर के दिल की बात। कहा, मैं हमेशा हूं अपनी टीम के साथ। सचिन ने टीम इंडिया को दी शुभकामनाएं। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में करेंगे फतेह। युवराज सिंह ने की सचिन की तारीफ। कहा, महान खिलाड़ी और महान शख्सियत है सचिन। भारतीय क्रिकेट के लिए सचिन का योगदान अतुलनीय। केप टाउन में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट। 45 रन पर बिखरी न्यूजीलैंड की पहली पारी। फिलेंडर को मिले सबसे ज्यादा 5 विकेट। फिलिस्तीन के पश्चिमी गाजा इलाके में इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनियों के बीच जबरदस्त झड़प। युवकों ने इजरायली फौजियों पर फेंके पत्थर और बोतल। 8 जख्मी। सब्जी वाले के वेश में आतंकी ग्रुप के एक सदस्य को पकड़ने आई थी इजरायली फौज। गिरफ्तारी पर भड़क उठे फिलिस्तीनी। इजरायली फौज ने टिप्पणी से किया इनकार।
चीन के यूनान प्रांत में एक महिला ने दिया 4 बच्चों को जन्म। 4 बच्चों में 3 लड़के और 1 लड़की। यूक्रेन में डॉल्फिन के हैरतअंगेज करतब, कड़ी मशक्कत के बाद अपने ट्रेनर के इशारों पर चलने का सीखा हुनर। नेपाल में फुटबॉल के मैदान में उतरे गजराज, हाथियों के बीच के इस खेल को देखने के लिए बड़ी संख्या में जुटे लोग।